अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर मुझे नहीं पहचाना तो मैं नाइला राजा ही हूँ, लेकिन ग्लासेस के साथ हूँ। मेरी आई साइट थोड़ी वीक हो चुकी है और अभी तक मैंने रीचेक नहीं कराई है। मैंने चेक कराया था सिर्फ वो जो ये इनकी क्या होती है, वो ऑप्टिकल शॉप्स जो होती हैं वहाँ पे चेक कराई थी। तो उनकी मशीन तो काफ़ी एडवांस है, लेकिन स्टिल मैंने क्लिनिक जाके चेक करवाना है अभी कि क्या सीन है और कितनी वीक है और क्या हो सकता है मेरी आई साइट का। तो लेकिन ये कि अक्सर मुझे ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है तो तब मैं पहन लेती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ पहनना, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। मैं किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा मसला है। मुझे एनजाइटी होती है सोच के कि मैंने कोई चीज़ पे डिपेंडेंसी है मेरी और मैंने उसको अपने साथ रखना है ऑल टाइम। तो फ़ोन तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये चश्मे वाली बात ठीक नहीं है। तो फ़िलहाल मैं अपने इस चश्मिश एरा में हूँ और अभी मुझे थोड़ा सा, वैसे मैं बाहर जाते वक्त तो नहीं पहन रही हूँ, घर में सिर्फ अपने एडिटिंग और फ़ोन स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करी, क्योंकि और तो मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ आजकल। बुक रीडिंग भी स्टार्ट करनी है ज़िंदगी में, सोचा था 30s के बाद यही करना है, लेकिन क्या करें इंसान है। अभी तो मैं निकल रही हूँ और कितनी गर्मी होगी है। मुझे लगता है आगे नेक्स्ट 5 मंथ्स ऑल टाइम मेरा यही डायलॉग होगा, कितनी गर्मी होगी। हर किसी की मुझे लगता है यही एक लाइन होगी कि कितनी गर्मी होगी। एक सेकंड, मुझे लोकेशन चेक करनी है। तो अभी मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरा एक है सैलून का विज़िट, उसके बाद है एक रेस्टोरेंट का विज़िट। तो दोनों काम मैंने आज ही रखे, क्योंकि In 500 meters, at the roundabout, continue straight onto Main Link Road. तो हाँ, दोनों दिन मैंने सेम डे रखे, क्योंकि गर्मियों का एक फ़ायदा है कि दिन बहुत लंबा होता है और सारे काम आप कर सकते हैं। तो एक सैलून खुल रहा है इस्लामाबाद में, बल्कि उसका लॉन्च जो है वो 15 को है। उसका नाम है दा सैलून, दा या दी सैलून, क्या बोलेंगे आप बताओ, दा होगा या दी होगा? अच्छा, इसका नाम है दी सैलून, मैम यही है, दी सैलून बाय वाबी साबी या साबी वाबी। दी सैलून बाय वाबी साबी। वाबी एंड साबी दो लोग हैं जिनका नाम है, मैं उनके निक से वाबी एंड साबी। तो फिर है सैलून का विज़िट है, उधर मैं जाऊंगी। और ये जो मेरी गाड़ी है ना, इसमें मेरा पास वो वाले सारी मैंने जो रखे हुए ना, वो दूसरी गाड़ी में उसके हेड रेस्ट, उसके साथ मैं अपना फ़ोन रख देती हूँ और फ़ोन हिलता नहीं है। तो ये मेरी दूसरी गाड़ी है, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है उसके कुछ काम होने थे तो वो उस सिलसिले में गई हुई है, उसके मेंटेनेंस होनी है, तो उसकी मेंटेनेंस हो रही है थोड़ी, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। तो फिलहाल मेरे पास दूसरी गाड़ी है और इसमें थोड़ा मुझे फ़ोन हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। तो बाकी तो वैसे मैं DJI में बनाऊंगी अपना व्लॉग, लेकिन अभी थोड़ा सा ये अगर फ़ोन हिल रहा है तो प्लीज़ चक्कर ना खाइएगा अपना। ओए मुझे और ही चक्कर आ रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ और उसके बाद फिर मैंने जाना है मोवेनपिक, जो मेरा करंट फेवरेट प्लेस है इस्लामाबाद की। उधर एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, मैंने उसका विजिट करना है। उसका नाम है डेजर्ट रोज। या ये दो चीज़ें मैं हमेशा मिक्स कर देती हूँ, डेजर्ट और डेजर्ट रोज है, ठीक है, सहरा वाला। लेकिन डेजर्ट नाम अब ये है ना, अब क्या करूँ। तो हम जा रहे हैं डेजर्ट रोज। मेरा स्पीच डिफेक्ट्स हैं, क्या कर सकते हैं तो हैं, तो उधर जा रहे हैं, ठीक है। फिर साथ रहते हैं, साथ सारे काम करते हैं। पोल्यूशन फैला रही है ये गाड़ी, कैंसर फैला रही है चलते चलते। इस तरह की गाड़ियों की वजह से तो फिर वो होता है, स्मॉग होता है। कि नाम से आप तो ऐसा जाएं नहीं सकती कि ये जो मेरान अभी जा रही थी उसका कितना गंदा धुआं निकल रहा था, कि जो बाहर लोग उस धुएं को वो कर रहे होंगे, इनहेल कर रहे होंगे, उनके लिए कितना डेंजरस है। और ऐसी गाड़ियों को बिल्कुल बैन करना चाहिए और मुझे लगता है उनको फाइन भी करना चाहिए, उनको जेल भी करनी चाहिए। कोई ना कोई स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए इनके लिए, क्योंकि इस तरह तो हमारा क्या नेचर रह जाएगी और क्या सफाई रह जाएगी और कितना ही हमारी एयर जो है वो क्लीन रह सकती है, बिल्कुल भी साफ नहीं रह सकती। हैप्पी बिलेटेड थैंक यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी नूर? दीदी मेरी ग्लास में उड़ गई। ये हसीन लग रही है तुम, माशाल्लाह। थैंक यू मेरे बच्चे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे कह रही है इधर इनको फीमेल स्टाफ की जरूरत है तो आप आ जाए, इनकी काफी कमाई होगी। बिल्कुल वाकई दरख्त बड़ी प्यारी, इधर साए को सार में लगे हुए। दिमाग जो है वो 2x पे चल रहा है। हाँ, उसको ये लग रहा है कि सुशी कैलिफोर्निया जो रोल्स हैं वो उगे हुए हैं दरख्तों में। बाकी ऐसे लग नहीं है कैलिफोर्निया रोल्स। खुशबू भी आ रही है, नशे करके आ लेता है जैसे हमारा क्या उन्हें लग रहा था कि हैं ये दरख्त में ऐसा क्यों लग रहा है कि सीख कबाब लगे। हम लोग आ चुके हैं सैलून। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा नूर फतेह अली खान?
क्या नाम है उसका? नोरा फतेह क्या बाकी तुम्हारा तो नोरा फतेह बन चुका है। बाकी तुम्हें ये नाम कर लेना चाहिए अपना, नोरा फातेह। नोरा फातेह, हम लोग फातेह को फतेह। पाकिस्तान की नोरा फतेह। बाकी ये देखिए दी सलोन हम आ चुके हैं, द प्रोजेक्ट बाय वाबी साबी। नोरा फतेह अली खान के साथ, फातेह नहीं है ये फतेह है क्योंकि पाकिस्तान में है। लेकिन सलोन कितना हसीन बना है यार, तुम बस ये देखो तुम, बहुत अच्छी है है ना? Very nice. और प्रॉपर एक ऐसे लग रहा है साइड पे ऐसे आके फिक्स हो गया इधर एक चीज, जन्नत से नीचे उतरा है। जन्नत से नीचे नहीं, वो जो होती है आजकल वो जो ऐसे वीडियोस चली हुई हैं वो बिल्डिंग पूरी हाँ, वो तुमने सीखे? नहीं वो नहीं सीखा। कब सीखोगी? इंशाल्लाह जल्दी सीखूंगी क्यों आपने अब बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट शुरू नहीं मतलब ऐसे हम आए और ऐसे आके बुद्धि दस सलोन हो रहा और प्रोजेक्ट बाय वाबी सभी आए और सब कुछ गिरे और इस तरह से वो सारा उसको कुछ कहते हैं ना, पता नहीं। लाइन है मिशन स्टेटमेंट है इनकी जी, वाबी साबी एवर सिंस एवर आफ्टर। वाह 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 वाह। चलें जी, बाहर से जितना अच्छा है अंदर, सॉरी अंदर से भी कितनी वाइब, इतना स्पेशियस है यार। सलोन की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो बहुत स्पेस होनी चाहिए, कोई एक दूसरे से टकरा ना रहा हो, क्योंकि जब इवेंट्स आते हैं ना तब बड़ा बंदे को मसला होता है। और अभी ये जो सलोन है ये लॉन्च हो रहा है 15 को, तो 15 को इसकी ओपनिंग है और फिर ये से स्टार्ट होगा ऑफिशियली। तो अभी इसको हम एक्सक्लूसिवली विज़िट कर रहे हैं। ये है नेल स्टेशन। परफेक्ट टाइमिंग है ये। एक्सप्रेशन देखो ठीक है कि नहीं? और एक्टिंग तो नहीं होगी। तो ये वाबी साबी है कौन, ये तो बताएं बताएं। वाबी साबी कंपनी का नाम है। ये कंपनी का नाम है? ये बेसिक इस्लामाबाद बेसिकली, लेकिन जो और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये सैलून जो है ये इनका एक प्रोजेक्ट है, कंपनी का प्रोजेक्ट है बेसिकली। अच्छा, और जापान के नाम, ये जापान का नाम है बेसिकली इसका मुझे इतना नॉलेज है, जो इसके ऑनर्स हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है इसका। अच्छा तो बताएं ना फिर सारा नॉलेज। मुझे इतना नॉलेज था, मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू। यार मेरी चाय आ गई और मेरा प्रोटीन ट्रीटमेंट हो रहा है बालों के लिए। मैंने सोचा था कि मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट कराऊँ क्योंकि बाल मेरे जितने डैमेज हुए हैं। तो देखते हैं कि ये दास सलोन क्या करता है मेरे बालों के साथ। और ये सबसे अच्छी बात है, मेरे फेवरेट कुकीज़ आए हैं और मेरी चाय का कप है। अच्छा, मेरा प्रोटीन ट्रीटमेंट आधे रास्ते में है। फिर मैंने सोचा मैं अपने जो फुट नेल्स हैं वो अपने थोड़े से फ्रेश करा लूँ, क्योंकि उसमें मैंने आर्टिफिशियल नेल लगवाया था, टो नेल जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियल लगवाया था, तो उसकी वजह से वो इतना अजीब उसकी शेप हो गई है ना, तो इसलिए मैं सोचा वो फ्रेश कर लूँ, तो वो फ्रेश करा रही हूँ। और जो सच्ची बात है, मेरा हेयर वॉश का भी टाइम दिल ही नहीं करा, क्योंकि हालांकि टाइम हो गया, क्योंकि बख्तावर को मैंने आशा के पास ड्रॉप किया था। आशा आई हुई थी लंच के लिए बाहर, तो टस्कनी आए हुए थे वो लोग, तो मैंने बख्तावर को तो ड्रॉप किया, तो अभी वो बख्तावर को तो ड्रॉप करने आए थे, तो मुझे था कि मैं फिर शहीर से मिल लूँगी जो आशा का बेटा है। तो मैंने पता नहीं, मैं उसका कब से इंतज़ार, अब कब से वो निकले हुए 6 से पहुँच नहीं पा रहे हो। मैं कब से उसकी राह देख रही हूँ कि मैं ये ना हो मेरी कोई सर्विस स्टार्ट हो जाए और मैं उसे मिल ना सकूँ और उसको किस ना कर सकूँ, यही। और कब से मैं बार बार खिड़की को देख रही हूँ, कभी दरवाजे को देख रही हूँ। कि प्यार भी ना अजीब होता है, और बच्चों वाला प्यार जो है ना वो तो बहुत ही अजीब है। तो मैंने अभी तक अपनी सर्विस ही नहीं स्टार्ट आई हूँ, आई है, और मैं कब से इसका रास्ता देख रही हूँ। उन्होंने ऐसा कोई आर्ट चूज़ किया है ना जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। तो हमने रेस्टोरेंट पहुँचना 7:30 और 8:30 होने वाले मुझे लगता है। अभी तो मोल्टन लावा खा के आई हूँ और लॉलीपॉप भी खा रही हूँ। ये किस बच्चे का तुमने खो पाया? ये मुझे सऊदीया में दिया था मस्जिद में, उन्होंने लोग बांटते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, मेरा प्रोटीन ट्रीटमेंट हो गया और अब मैं रोड ड्राइव भी हो गया, लेकिन अभी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैं तैयार हो रही हूँ रेस्टोरेंट जाने के लिए, डिनर है मेरा। तो एक इयरिंग मैंने पहन ली, दूसरा पहन लिया। और पैंट मुझे बिल्कुल लूज है। ये इधर ठीक है कि उधर ठीक है? बताओ, तुम्हारी भी साइड से खोपड़ी आ रही।
होके जाए रेडी। थैंक यू। एक और दोबारा ये वाला कलर वैसे बहुत अच्छा होगा। बाकी शॉर्ट्स ऐसे ही हो गए। बस 2-3 शॉर्ट्स 2 जगह चाहिए। ये नूर का फ्रेंच हो रहा है, नहीं फ्रेंच नहीं, कोई आर्ट है ये, मजे का लग रही है। नाइस क्यूट मोमेंट हो गया। मैं नहा लूं फिर मैं तुमको बाकी ये सारे मीम्स आज ही सुनाने नूर ने। ओके हम बस निकलने लगे हैं रेस्टोरेंट के लिए और अपनी मैं चीज़ें पैकअप कर लूँ अपना। मोहन पिक में जब भी आए आपको पता होना चाहिए। हाँ जी 3 दफ़ा आपसे पूछेंगे ताकि जैसे रिश्ता हो रहा है कि कबूल है कबूल है कबूल है कि किधर जाना है किधर जाना है किधर जाना है। एक फर्स्ट में एक सेकंड अब थर्ड उधर से पूछेंगे। मेरे ख्याल से इसलिए भी पूछते हैं कि गाइड करें क्योंकि उसके बाद बताते हैं कि आप यहाँ से जाए और वहाँ से जाए। हाँ ना मैं कल उधर से आऊँगा जो किराया भी कल क्या मतलब इधर रोज आएंगे। दूसरा तीसरा गाइस मैं आ गई हूँ अपने रेस्टोरेंट जो मैंने आज लेबनीज रेस्टोरेंट ट्राई करना है डेजर्ट रोज और वो मोवन पिक में है। मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि पीछे से मैंने सारा मिस कर दिया, दोबारा मैं वापस जाती हूँ और अब दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप डेजर्ट रोज आ चुके हैं क्योंकि आपको वेलकम करेगी डियर क्यूट सी। मैं सोचूँ एक घर ले जाऊँ। एंट्रेंस है डेजर्ट रोज की। तब तक मुझे देखें जब तक मैं एंटर होती हूँ। हाँ ये आज रेस्टोरेंट हमने टेक ओवर किया है नूरी फेरी अंदर। और सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो ये प्राइवेट डाइनिंग लगी है। ये ज़रूर हर रेस्टोरेंट में होना चाहिए कि कभी कभी मूड नहीं होता आप लोगों को सोशलाइज करने का, तो प्राइवेट डाइनिंग है विद द व्यू। चेक करें ना मज़े का व्यू के तो 100 आउट ऑफ 100 है। खाना चेक करना है, बाकी सब कुछ मैंने पास कर दिया, अप्रूव कर दिया। और मैंने उनसे ये पूछा कि ये 2 लोगों के लिए भी प्राइवेट डाइनिंग हम बुक करा सकते हैं कि नहीं। ओके ये रेस्टोरेंट इतना बड़ा कि आराम से आपकी काफ़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो सकती हैं इधर ईजीली। और फूड भी लेबनीज़ है जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रेज़ होंगी इसलिए हम टेबल ज्वाइन करेंगे। और लाइव किचन है जिसमें हमारा खाना बन रहा है। और आज रेस्टोरेंट में हम हैं बस, क्योंकि हमने बुक कराया हुआ है पूरा रेस्टोरेंट, बस हम ही हम। और इतना बड़ा एरिया है इधर। एक और भी अलग से एरिया है जिसमें आप अपनी प्राइवेट गैदरिंग भी कर सकते हैं। साइड पे काफ़ी जगहों पे सेपरेशंस हैं कि ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल मिक्स होना पड़ेगा, सब लोगों में बैठने के लिए बैठना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। टेबल्स और जो साथ सारा ग्लास का व्यू है वो सबसे बेस्ट है कि आपका पूरा 360 इस्लामाबाद का नज़र आता है व्यू। इधर अभी हम कहाँ हैं? हाँ ये सामने है लीजियम टावर। पागल खाना एक तो टावर को नजर आया। अभी भी कर रहे वाह कि वो क्या बिल्डिंग है? सही बात है, वो कोई गार्ड है। किसी से पूछते हैं क्या है यार। एसी कम कर दो, ठंड लग रही है मुझे, तो भी ठंड लग रही है। कोई मशरूम सॉस वगैरह भी है इनके। मशरूम सॉस भी है। ये शेफ सदाकत साहब हैं जो हमें दिखा रहे हैं कि हमने अपना एम्बर रेस्टोरेंट भी लॉन्च कर लिया। उसका खाना दिखा रहे हैं और वो इतना देखने से पता चल रहा है कि ये $1 मिलियन का खाना होगा। ऐसा कोई इसमें इतने इन्होंने शशके डाले हुए ना जो इसमें मेरा जो मासूम सा कैमरा वो भी नहीं कैप्चर कर पा रहा। अभी हम लेबनीज बाकी आप बैठे प्लीज। चलें ठीक है, थैंक यू। हम अपने खाना के वेट करते हैं जो भी तक आ नहीं रहा। अच्छा देखिए ये लेबनीज शेफ जो हैं हमस की ब्रेड बना रहे हैं फिलहाल। वो देखें तो वैसे फ्लफी होगी। और बाकी हमारा वो फूड एपेटाइजर्स हमारे उसकी
जी जी ठीक है। शेफ साहब कह रहे हैं बस ये सेंटर ऑफ अटेंशन ये होनी चाहिए आपकी हमस की ब्रेड। कितने मजे की लग सब पीछे हो जाओ। मेरा खाने का दिल कर गया। अब भूख लग रही है देख के। चेचू भूख लग रहा है। हमारे लिए कुछ तो ना। आ रहे हैं तो शेफ ना पूरे उसमें आएंगे वो एक होता है ना शेफ हाँ, नुसरत। काम करना, वही कुकिंग को आप इतना एंजॉय करो तो कितना ही क्या ही बात है। मैं तो नहीं कर सकती कभी। मैं करती हूँ। सेटिस्फाइड। मैं खाना बनाना जब मैं अकेले कर रही हूँ, जब मैं यूके में होती थी अकेले करती थी, मुझे ऐसा लगता था थेरेपी है मेरी, कोई तंग नहीं आप करता, enjoy मुझे करते हैं सब cooking? आराम से। और अच्छा। मैं इन शेफ की तरह करती थी हर चीज को सेट करके प्रॉपर। ड्रिंक्स में अरेबिक शैंपेन बनवा लो। अच्छा It will be good. पता नहीं कर लें। अरेबिक और लेबनीज अलग अलग चीज़ें नहीं, आप लोग मिक्स होते हैं ये दोनों? जो अरेबिक रेस्टोरेंट है ना, हाँ जी। कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें तीनों के हैं। अच्छा लेबनीज टर्किश लेबनीज एंड सऊदी। ठीक। ओके अब खाना आने लगा शायद। ये लेंटिल सूप है जो मैं पी रही हूँ और इतना मज़े के मैंने फर्स्ट टाइम पिया है। मुझे हॉट एंड सॉवर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा कोई सूप बनना मुझे होता है चिकन और सिर्फ सूप में, ये बड़ा मज़े का है। रिच है काफी टेस्ट। मैंने जितनी तारीफें कर दी हैं वो रेसिपी ले देगी। रेसिपी में लेके जाऊँगी दाल की, क्योंकि मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। और ये सूप लेके और इतना अच्छा नहीं कि ऐसा लग नहीं रहा कि दाल है, बिल्कुल प्रॉपर ग्राइंड हुआ है, कुछ ऐसे नहीं कोई आ रहा रॉ सा कुछ बीच में, बिल्कुल प्रॉपरली ब्लेंड है सब कुछ। कद्दूस सैलेड आ गया, पहले वाला फदूस सैलेड तो खत्म नहीं हुआ। Fatoush and goat cheese, beetroot goat cheese. अच्छा ये हमस बहुत मजा गया। 2x पे चल रहा है। घर में आए फिर पकतावर कह रही है छोड़ो फतूश है कंदूश है मेरे आगे रखो। गरम पीटा ब्रेड ठंडी हो रही है। बाकी वो तो लो ना। वो मैं ले लूँ। ये नाइस इसी के साथ ही आपको सारा बारबेक्यू जो है वो सर्व करें। ठीक है, थैंक यू। पहली दफ़ा मेरी किसी ने प्लेट बनाई इतनी नीट एंड क्लीन प्लेट, और क्वांटिटी भी मेरे मुताबिक है, सबसे अच्छी बात ये है। goat salad. Fatoush salad. Spoon रखो। बस सारा इस बात घर चलते हैं सैलेड से बोलते हैं। मेन कोर्स है। मैं साथ अपना भी खा लूँ। देखो मुझे लग रहा है आज मैं ब्लॉगिंग हो जाएगी, जैसे मैं वो लंदन में रेस्टोरेंट में गई थी, इतना खाना हमने खाया था। अच्छा बहुत से मुझे ब्लॉगिंग हो गई थी। खाना हमने कहाँ खाया था? ये भी जो रेस्टोरेंट उन्होंने बुलाया था, मैं क्या नाम था, वो अच्छा रेस्टोरेंट था वो लाहौर। सेंट्रल लंदन में जो था, क्या नाम था उसका? हाँ। कुछ ले लो, चलो ठीक है। वो लेकिन उनका भी बहुत अच्छा। बोल सकते हैं सदाकत से। अच्छा एपेटाइजर खा रहे हैं और एपेटाइजर में भी 10 चीज़ें हैं। मेरा वो खाओ। वो खाते हुए ना मैं तुमसे वीडियो बनवानी है, ऐसे फनी सी। एक सेकंड ऐसे बाइट करनी है देसी क्रैकर को, पापड़ को खाते टमाटो हुए। खाते हुए वो बना लो। टमाटर बिल्कुल। ये बाकी वो मजे की चटनी है ना। और इसमें काजू भी है। ये अरबी इतना अच्छा फूड खाते हैं। तभी अगर तो फिर जवान है, प्यारे होते हैं। बिल्कुल, अगर फिर भी ये लोग मर जाए तो फिर तो मैं हैरान हूँ। मरते हैं फिर भी अरबियों को तो मरना नहीं चाहिए। जैसे भी वो चाय शादी करके मरता है। ये लतरीक ये बीटरूट का हमस, और ये क्या था रेड वाला, क्या बताया थे? ये कुछ हमारा या कुछ हिस्सा हमारा हमारा बनारा। मुझे यही अच्छा लग रहा है सबसे कि ये मेरी बच्चियां जो है खाना एंजॉय कर रही हैं। मेरी बच्चियां, मेरी बच्ची माय गर्ल्स आर हैविंग फन, पहले हो गया था। अब क्या करें, उर्दू में मज़ा नहीं आता यार, इंग्लिश में सही मज़ा आता है। माय गर्ल्स ठीक है, मेरी बच्चियां क्या है। नहीं यार तो पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा। मेरा तो ऑलमोस्ट भर तुम तो खाओ, तुमने तो जिम करना है इसके बाद, उसका तो सब नूर उससे अच्छी मेन कोर्स का इंतज़ार करें, फिर हमने जिम भी जाना है। भूख भी लगी।
भूख लगी है बिल्कुल तुम्हें? मतलब अब खाने के लिए यार ये तो खाया खाना नहीं कैसा है। होता है? ओके एपेटाइजर अच्छा था तो क्यूरियोसिटी है कि खाना कैसा जान चल रही है। ये सऊदी शैंपेन लगी थी मुझे लगता है उसको। वाह जाम यार, बारबेक्यू इतना टेम्पटिंग मुझे कभी भी नहीं लगा। जला हुआ होता वरना सारा और इतना नीट एंड क्लीन। अच्छा जो चॉप्स इतनी सॉफ्ट है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी आप लोगों को एविडेंस के साथ। ओके, ये सऊदी शैंपेन और ये चॉप है और ये मैं खाने लगी हूँ और देखें अच्छा मैंने कहा मैं कबाब मेरे दांतों में बिल्कुल ताकत नहीं है, बिल्कुल वीक से मेरे सेंसिटिव दांत है, लेकिन इतना इजीली मैंने पहली दफ़ा कोई चॉप खाई है। ये सॉफ्ट मुंह में घुल रही है। मैं भी मीट लूँ। मैं नहीं उधर भी सर्व बस घर की हम जब पूछे इसके बाद कितनी हिम्मत, हमने कहा उस सेकंड कर दे स्टार्ट भाई, कुनाफा लगा दे कुनाफे। बोली बस इतना कंपटीशन है गाने का। यही है। लेग से मूव करवा दो। ये क्या है, डिश का नाम क्या है? लियाली बेरूत, दिस इज कॉल्ड लियाली बेरूत। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे आज के लिए न्याली बेरूत। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब दे दे हमें ये। वैसे हमारा कुनाफा क्यों नहीं आया है? हम तो कुनाफा सोच के बैठे थे। कुनाफा भी आ जाता है। हमारा दिमाग दिस इज एक्चुअली मोर ट्रेडिशनल अच्छा ठीक लेबनीज एंड लेवेंट। बेरूत की जो स्पेशल डिज़र्ट है ना वो ये है। ठीक है। ऑथेंटिक जान बाकी हम लोग ऑथेंटिक काफ़ी हो चुके हैं, हमें मुझे लगता है 2 नंबरी की आदत पड़ चुकी है। इसे मैं कुनाफा ला दें। थैंक यू मोरा जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ फ्लावर्स। अच्छा रोज भी होते हैं उसमें और यंसू जो है इट्स लाइक मिक्स हर्ब्स। नहीं नहीं हर्ब्स ठीक है, फ्लावर्स नहीं। फ्लावर्स सिर्फ वैसे ठीक है। ये है लियाली बेरूत नाइली बेरूत। ये तो आज के लिए, लेकिन हमारा कुनाफा नहीं आज था। हमने कुनाफा बोल दिया था, अनाउंस कर दिया था हमने अपने ब्लॉग में कि हम कुनाफा खाने लगे, लेकिन हम अब फिलहाल इसी में गुजारा करें। ये भी बहुत मजे का, फर्स्ट टाइम खाया, अच्छी बात है, डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। ये काफ़ी मजे का, नाइली है ना। कोई डिफरेंट सी चीज़ है ना, ये बहुत मजे का। कोई बर्फी और कोई इस तरह की चीज़ है। ब्रेड पुडिंग हाँ ब्रेड पुडिंग, लेकिन वो हेल्दी पुडिंग। वो पान ये किस चीज़ की बनी हुई है सदाकत साहब? शावगुन अच्छा क्रीम के साथ। देखा मैंने सही गेस किया। इन्हें बताया तो नहीं था तुम्हें? नहीं 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 इसने पहले ही बता दिया था। मैं इसलिए कह रहा था कि बख्तावर किचन में टाइम स्पेंड करती है। किचन में से टाइम स्पेंड तो नहीं किया, होस्टिंग किया बस। टेस्ट करना। ऐसी चीज़ें जो बनाई, स्नैक्स तो मुझे बनाने आते हैं, लेकिन ऐसे चावलों का कुछ नहीं मैंने बनाया कि ऐसी चीज़। नहीं हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि डिफरेंट किचन्स में जाके उनकी वीडियो वहाँ पे बनाएं और आप कुछ वहाँ पे बनाऊं? नाइली बेरूत जाए। मैं अपनी डिश इंट्रोड्यूस करूँगा जो कि मुझे आती भी नहीं है, कुछ कराऊंगी आपसे सीख के। नहीं बनाएगा शेफ, हमने सिर्फ पास खड़े होना जैसे आजकल चल रहा होता है मास्टर शेफ इंडिया में। लेकिन बंदा खुद भी बनाता है अक्सर लंदन में। जैसे उन्होंने मुझे कहा था आपने खुद जाके वो रेस्टोरेंट, मुझे बबल टी वालों ने बुलाया था, उन्होंने कहा आपने खुद बबल टी बनानी है, अच्छा सारा कुछ खुद करना है। वो बड़ा मज़ा आया था, फिर मैंने उसने मुझे साथ साथ सिखाया था और मैंने बनाई थी। इधर क्या बनाऊंगी? इधर शैम्पेन, सऊदी शैम्पेन। इस पे वही बना सकते हैं ना कि वो ब्रेड अंदर डाल दे कोई एक शेफ, उसको बेलचे से निकाल देंगे ऐसे। बाकी उसने निकाल जब निकले तो जी ये नाइली ब्रेड है। नाइली ब्रेड, नाइला ब्रेड ना, फिर तो नाइली तो ये है भी इसमें हुआ था। क्यूट। तो तुम क्या देख रही हो? ये काली दुनिया, इसमें तुम्हें क्या नजर आ रहा है? ये मैं कह रही हूँ ये काली दुनिया ज्यादा प्यारी है जिसमें किसी के कोई रंग नहीं नजर आ रहे। इसमें सिर्फ मुझे लाइटें नजर आ रही, इसमें सिर्फ रोशनी नजर आ मैं रही। अपनी मम्मा से सवाल करूँगी मुझे क्यों निकाला। निकाल। बेटा तुम्हें दुनिया जिंदगी एक नेमत है और तुम्हें इस नेमत के साथ नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। नेमत ये जो अल्लाह की चलती फिरती मखलूक है ना, ये नेमतें नहीं है। हाँ उनको छोड़ दो इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हर टाइम शुक्र अदा करें। हाँ माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड नूर माशाल्लाह। गाइस फैन मोमेंट चल रहा है, फैन मोमेंट।
मैं घर आ गई थी और आज जब हम वापस आ रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। और आज वैसे भी जो दिन था ना, जो मैंने टाइम कैलकुलेशन की थी, वो एक घंटा लेट हो गया था क्योंकि सलोन में थोड़ा टाइम लग गया, नूर के नेल आर्ट में थोड़ा टाइम लग गया, और बस फिर रेस्टोरेंट में भी थोड़ा हमने लम्बियाँ लगा ली। तो फिर मैं जिम नहीं जा सकी क्योंकि जिम 12 बजे बंद हो जाता है, और मैं पहुंची थी घर कोई 11:30 11:15 के अराउंड। तो फिर तब जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि फिर वो बिल्कुल 12 बजे बिल्कुल बंद, क्लोजिंग उसकी हो रही होती है। तो आज से जिम मिस हो गया है और आज मैंने सोचा था लेग्स डे करूँगी ताकि परसों ऑफ़ कर सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और कल भी मेरा हेक्टिक डे है, परसों भी हेक्टिक डे है, तो बस हेक्टिक डे चल रहे हैं अभी। तो कल क्योंकि मैंने अपनी बहन के घर जाना है, उधर स्टे करना है, और लेकिन उधर से भी परसों मैंने शादी पे जाना है, तो बस काफ़ी काम है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।